हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केबीआर लर्निंग एकेडमी में। मैं आपका रितेश सर। आज हम लोग जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र के सीरीज का, जिसमें कि आपको हम लोग अभी साइंस के घटना चक्र को पढ़ेंगे। आपको पता है कि घटना चक्र किसी भी एग्जाम के लिए और जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, जैसे कि आने वाले आपके एईडीओ के एग्जाम है, बिहार एसआई के एग्जाम है, या आपको बीपीएससी के एग्जाम तक, आपको जो है घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज घटना चक्र के जो है कुछ फेमस क्वेश्चन जो है, जो एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज लेके आए हुए हैं। तो एकदम हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए करना क्या है आपको, जो जैसे जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है तो बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, और कुछ ही क्वेश्चन होगा जो नहीं बनेगा, जैसे 4 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है 10 भी क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बने, या कुछ जो आप नया सीखिएगा, उसको आपको क्या करना है कि अपने जो है एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। तभी तो आपको इसका फायदा मिलेगा ना, क्योंकि जो आपको आ रहा है वो तो आ ही रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको अगर आप नहीं लिखेंगे अपनी किताब में तो फिर वो दिक्कत का बात है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है कमेंट करते चलिएगा, और अच्छा लगे तो अपना लाइक भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले कि ये किस यूनिट का है, तो पहला यूनिट जिसमें कि हम लोग मेजरमेंट और यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कि मेजरमेंट, जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स में जो है यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आपके सामने ये रहा, जो कि देख सकते हैं आपकी 66 बीपीएससी में पूछ रखा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब मौलिक भौतिक मात्रा कौन सी है। तो भैया सबसे पहले तो इसमें यह पता करना पड़ेगा कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होते कितने हैं। तो आपको पता है कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। जैसे कि आप बात करेंगे सर लेंथ, पहला होता है लेंथ। उसके बाद आप बात कर सकते हैं वेट, वेट, टाइम, हीट, हीट नहीं तो हीट नहीं लिखिए, टेम्परेचर लिखिए। ठीक है, टेम्परेचर लिख लीजिए यहां पर, टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी 1 2 3 4 5 6, एक और होते हैं। तो हम लोग क्या क्या छूट गया हमारा, देखिए लेंथ, वेट, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। एक और छूट रहा है कोई, एक और को छूट रहा है। ठीक है, याद आएगा तो अभी हम लिख लेंगे। ठीक है, एक और को छूट रहा है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या हम लोग का जो है तो लेंथ है गया, वेट हो गया, ठीक है, टाइम, टेम्परेचर, हीट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद आप एक लिख सकते हैं कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। यस, यही छूट रहा है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 7 जो होते हैं वो आपके क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। अब इसे फंडामेंटल क्यों कहा गया है, या मौलिक जो है भौतिक मात्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग दूसरा का यूनिट निकालते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे फोर्स, फोर्स का यूनिट बताओ, फोर्स का, तो आपको पता है कि फोर्स आप कैसे लिखते हैं, मास इंटू एसिलरेशन, मास इंटू एसिलरेशन। तो यहां पर देखिए मास, मास का मतलब वेट, वेट का मतलब मास ही हो गया। तो हमने क्या देखा कि मास और एसिलरेशन के हेल्प से हम लोग फोर्स का यूनिट निकालेंगे ना, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। लेकिन अगर हम मास के बारे में बात करेंगे तो मास किसी और के हेल्प से तो यूनिट नहीं निकाल रहे, इसका अपना यूनिट है। ठीक है, जैसे कि किलो। ठीक है, तो ये हमारे जो है 7 जो आपके भौतिक राशियां होती हैं, मौलिक भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इसमें देखिए कि कौन सा जो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या फोर्स है, वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, वर्क है। तो बोलेंगे यस सर कि हमारा जो है भौतिक राशि इसमें से कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट है। और यही देखिए छूट रहा था, ऑप्शन में देखते तो पता चल जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से हमारा है, और कितने 7 होते हैं ये हम सब आपको यहां पर लिख दिए हैं। आप लोग जो इसका एसआई यूनिट भी ध्यान रखिएगा, जो इसका मात्रा होता है उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपको कमेंट में क्या बताना है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, जैसे लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का आपको पता है केल्विन, टाइम का सेकेंड,
मास और वेट का किलोग्राम और लेंथ का मीटर। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए। अगर देखिए आप बोलिएगा कि हमको आता है, पता है भी आपको आता है, अगर आप कमेंट लिखिएगा ना तो दूसरे बच्चे जिसको नहीं आता है ना तो वो उसे सीख भी लेंगे, ठीक है। तो ये आप समझो कि दूसरे के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, तो ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शक्ति की यूनिट क्या है, ठीक है, मतलब कि पावर का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ पावर क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज किसका होता है, तो बोलेंगे सर ये होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट किसका होता है, जल्दी बताइए, बोलेंगे सर ये किसका होता है, पोटेंशियोमीटर का है ना, मतलब कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। वाट, वाट जो होता है वो आपका क्या होता है, शक्ति का यूनिट होता है, मतलब कि यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट है। यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है। तो फिर वही क्वेश्चन हो गया आपका, सेम क्वेश्चन टाइप हो गया, ठीक है। और देखिए कि आजकल आपको बीपीएससी में पता है कि इस तरह की एक ऑप्शन होती है, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी जो है आपका 71st हुआ था ना, उसमें पावर का अलग अलग यूनिट पूछा था। या आप कह सकते हो कि जैसे पावर है तो पावर को हम लोग वी आई लिखते हैं, इसको जो है हम लोग जो है भी को हम लोग आई आर भी लिखते हैं ना, भी और को आई आर, तो आई इंटू आर इंटू आई हो गया, तो मतलब कि इसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी है, ये भी है ना। तो इस तरीके से और भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि आई के जगह पर एक बार रख दीजिएगा आप भी बट्टा आर, तो भी स्क्वायर बाय आर ऐसे भी लिखिएगा। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिट हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का अगर आप में ऑप्शन है तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और सारे ऑप्शन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से ज्यादा, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड कर देता है, ठीक है। बीपीएससी में थोड़ा सा ये चीजों को हार्ड कर देता है। तो हम लिखेंगे कि विद्युत शक्ति किसकी यूनिट है, तो भाई हमको पता है कि वाट जो है इसका यूनिट है। इसमें जैसे कि एक नया आ गया आपको क्या, एम्पियर, तो आपको पता है कि ये करंट का जो है क्या है, करंट का है। और कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट है। कूलम किसका है, चार्ज का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछ रहा है बल की यूनिट क्या है, मतलब बल का मतलब फोर्स की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। तो सबसे पहले एक बार ये बताइए हमको थोड़ा सा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी हम जैसे बताएं कि मास इंटू एसिलिरेशन, मास इंटू एसिलिरेशन। तो मास का हो गया केजी और एसिलिरेशन का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, न्यूटन। अब देखिए इतना बताने का पीछे मेरा मकसद क्या है, आपको इतना जानने का क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो कभी कभी आप क्या लिखा है कि एक न्यूटन किसके बराबर है। जैसे कि मान लो कोई पूछ देता आपसे कि एक जो न्यूटन है वो किसके बराबर है, ठीक है ना, किसके बराबर है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूटन जो है ना वो 1 kg/मीटर स्क्वायर के बराबर है। समझ में आया आप सबको, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको यह भी बताएं, तो फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला भी याद रखिएगा। तो क्या है, बल का यूनिट न्यूटन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ वर्क क्या है, काम का जो है यूनिट क्या है। देखिए अब बीपीएससी में अगर जो बच्चे बीपीएससी दे रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि इस बार जो 71st बीपीएससी हुआ है, जो आपका इस बार 71st बीपीएससी हुआ है, उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बेसिक न्यूमेरिकल्स है, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं था, बेसिक ही न्यूमेरिकल्स था। जैसे कि वर्क का भी एक दिया हुआ था, तो वर्क का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि किसी चीज पर हम कितना फोर्स लगाए और वो कितना जो है डिस्प्लेस किया। जैसे कि अगर मान लो, अगर मान लेते जैसे कि तुम भर दिन क्या किया, दीवार पे धक्का लगाया, तुम पूरे दिन आज क्या किया, दीवार पे तुम धक्का लगाया, दीवार को धकला एकदम, तुम्हारा तो एनर्जी लॉस हुआ क्योंकि तुम तो अपना शक्ति का इस्तेमाल कर ही रहे हो, है ना, तो उसका तो लॉस हुआ। लेकिन क्या तुमने कोई काम किया, क्या तुमने कोई काम किया, तो बोलेंगे नहीं सर। तो साइंस के हिसाब से आपने कोई काम नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपने फोर्स लगाया, उस सामान में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वो सामान घसका ही नहीं अपने जगह से, तो हम बोलेंगे सर कि कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये समझना चाहिए, इसीलिए क्या लिखते हैं इसको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ आया आप सबको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा भी होता है बाद में, उतना नहीं जानना है आपको, वो आईआईटी जेई में पढ़ेंगे, वो अभी नहीं। यहां सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको जो है वर्क की मात्रा क्या है, जूल है।
जूल दिया हुआ है यहाँ पर, एकदम जूल है। अब जैसे कि न्यूटन आपको पता है, वाट पता है, डाइन क्या होता है, डाइन, डाइन क्या होता है, कमेंट में लिखना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्यों, फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको किस में मापते हैं, तो आप सीधा, आपको भी हम तुरंत बताएं किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। किसे मापते हैं, हर्ट्ज में। ठीक है, किसे मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। आपको यह बताना है कि ह्यूमन का जो, ह्यूमन जो है, ह्यूमन आदमी जो है, उसके लिए कितना रेंज का, जो रेंज ऑफ साउंड बताना है आपको, रेंज ऑफ साउंड जो ऑडिबल होता है, रेंज ऑफ साउंड जो कि ऑडिबल होता है, वो आपको कमेंट में करके लिखना है कि कितने रेंज से कितना रेंज तक जो है आदमी सुन सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो भैया आपको पता है कि अभी हमने तुरंत देखा है कि हर्ट्ज में क्या मापते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए पूछ रखा है आपका कि चालक की इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या है, मतलब कि रेसिस्टिविटी कि क्या क्या है। देखिए रेसिस्टिविटी नहीं, रेसिस्टेंस आप लिख लीजिए यहां पर, रेसिस्टेंस, क्योंकि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस एक ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेसिस्टेंस, तो इसमें किस में हम लोग रेसिस्टेंस को मापते हैं, तो आपको पता है ओम। आपने एक चीज देखा होगा, पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। आपने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आपको क्या पता चलता है कि जो हमारी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और यही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास क्या आता है, आपको रेसिस्टेंस मिलता है। और इसी रेसिस्टेंस को हम लोग किससे मापते हैं, ओम से मापते हैं। ठीक है ना, इसी रेसिस्टेंस कहां से आया, ओम्स के लॉ से ही तो रेसिस्टेंस आया है, तो इसीलिए रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। इतना याद ध्यान रखेंगे हम लोग, बताइए इतना इतना याद रख सकते हैं ध्यान, आगे बढ़े। चलिए देखिए, ओम मीटर किसकी यूनिट है, क्या पूछ रहा है कि ओम मीटर, ओम मीटर जो है वो किसकी यूनिट है। अब देखिए यहां पर देखते हैं रेसिस्टेंस का क्या है, रेसिस्टेंस का क्या है, जल्दी बताइए, ओम। ठीक है, कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो इसका हम लोग बोलेंगे सर ओम इनवर्स। ठीक है, रेसिस्टिविटी, चार्ज, नॉन ऑफ द अबव या मोर देन ऑफ द अबव, तो यहां देखिए इसका जो होगा रेसिस्टिविटी होगा, क्या होगा, रेसिस्टिविटी होगा ओम मीटर का। ठीक है, आप लोग कंडक्टेंस का जो है फॉर्मूला लिखिए, कंडक्टेंस का। देखिए आपको ये चीज हम जब कह रहे हैं ना, तो ये सब आपको लिए फायदा ही होगा। ठीक है, ये सब जो है आपके लिए फायदा ही होगा। इसीलिए हम जो है पिछले क्लास, पिछला जो अभी से अभी आपने देखा एक क्वेश्चन, उसमें रेसिस्टेंस लिख दिया, क्योंकि रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम, ओम मीटर। ठीक है, और कंडक्टेंस क्या होता है, 1 बाय रेसिस्टेंस, इसका मतलब ओम इनवर्स। ठीक है, कंडक्टेंस का क्या होगा, चालकता क्या होगा, ओम इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि आपको जो है सही जो है कौन मैच नहीं कर रहा है। देखिए तो सबसे पहले नहीं को घेर लेना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो नहीं अगर लिखा हो तो नहीं को घेर लेना है, नहीं तो हड़बड़ी में आप क्या करिएगा कि सही चीज को आप मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि किस कौन नहीं है। लिखा है कि पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में मापते हैं, आप लोग बताइएगा, प्रेशर को पास्कल में, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्यूरी में, और हीट को जूल में मापते हैं। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें गलत है। ठीक है ना, गलत को ढूंढना है, सही को नहीं। जैसे पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में ही मापते हैं, पावर ऑफ लेंस को हम लोग डायोप्टर ही मानते हैं। आपने पावर के बारे में एक चीज क्या पढ़ा होगा कि पावर हम लोग तभी मापते हैं, तभी मापते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी, जब हमारा जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो मीटर में होता है। फोकल लेंथ अगर मीटर में होगा तभी हमारा जो पावर है लेंस का वो डायोप्टर में होगा। ठीक है ना, तो ये आंसर तो नहीं है लेकिन ये सही है। ये क्या है, सही है। प्रेशर को पास्कल में मापते हैं, एकदम सही है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको पता है उसको हम लोग क्यूरी में मापते हैं, गलत कौन है, तो ये बोलेंगे सर ये गलत है। हीट, हीट को हम लोग जूल में नहीं मापते हैं, हीट को किस में मापते हैं, तो या तो क्यूरी, आप लोग या तो इसको कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी, किस में मापते हैं, कैलोरी। हीट को किसे मापते हैं, कैलोरी में। जूल की, जूल किस, जूल से क्या मापते हैं, तो बोलेंगे सर या तो वर्क या नहीं तो आपका एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करते रहिएगा, आप भी आंसर करते चलिएगा ताकि आप लोग को भी रिवीजन होते चले। लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है, लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है,
ठीक है। अच्छा, हम आपको एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, एक मिनट मेरे भाई। अच्छा, हीट का जूल हम बता दिए, नहीं नहीं चलिए ठीक है, ये रुक जाइए, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हीट को हम लोग जूल में मापते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जूल्स हम लोग पढ़ते हैं ना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसको हम लोग जूल में ही पढ़ते हैं। एच एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ते हैं, है ना, आई स्क्वायर आर टी। तो ये तो ठीक है आपका, ये गलत है, क्यूरी नहीं होता यहां पर, क्या है ये गलत कर दिएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, इसका आंसर जो सही है वो ये है, क्योंकि इसको हम लोग क्यूरी में नहीं, बैक क्यूरी में मापते हैं, बैक क्यूरल में। ठीक है, बैक क्यूरल। ठीक है, चलिए ये सही है आपका, मतलब कि समझ में आ गया आपको कि रेडियो एक्टिविटी को हम लोग किससे मापते हैं, बैक्यूरल में, और हीट को जूल में मापते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कैलोरी में भी मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पर देखिए पूछा कि लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है, लाइट ईयर, लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है आपको पता होना चाहिए, कि ये आपको पता है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। जब हम लोग किसी सेलेस्टियल बॉडीज का, मतलब कि दो आकाशीय पिंडों का अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो लाइट ईयर में निकालते हैं, क्यों। अच्छा, एक बात बताओ, क्यों निकालते हैं, लाइट ईयर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, लाइट ईयर ही हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, बताइए जल्दी, क्यों, वाई, ऐसा क्यों है, ये भी पता होना चाहिए, कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वाई पूछेगा कि क्यों ऐसा मापते हैं हम लोग। तो इसलिए मापते हैं क्योंकि जो लाइट का स्पीड होता है ना, वो हर जगह सेम होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है, चलिए आपको कमेंट में ये भी बताना है कि एक लाइट ईयर जो होता है, एक लाइट ईयर जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है। ठीक है, कितने मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो झारखंड के पीसीएस में ही पूछा गया है, देख लीजिए 2023 में। ठीक है, बीपीएससी में तो लगातार भी पूछ रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद पूछ रहा है कि लाइट ईयर इज द, लाइट ईयर क्या है, तो क्या है, एक ईयर है हु हैड मैक्सिमम सनलाइट, जिस साल सबसे ज्यादा धूप होती है, नहीं। क्या ये ईयर है, नहीं। डिस्टेंस, तो सीधा बात रखेंगे कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, लाइट ईयर, उसका क्या, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, क्या सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर है। जल्दी बताइए, क्या वो लाइट ईयर है। हम्म, जल्दी बताइए, क्या वो लाइट ईयर है। तो बोलेंगे नहीं सर, लाइट ईयर है कि सर डिस्टेंस जो एक साल में ट्रेवल किया गया हो, एक साल में लाइट द्वारा तय की गई दूरी जो है लाइट ईयर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि लाइट ईयर क्या है, तो फिर वही बात उतना दिमाग में लगाएंगे, देखिए इसमें टाइम है, इसमें टाइम है, इसमें ईयर है, तो भैया इस सबको छांट के सीधा लिखेंगे डिस्टेंस है, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सीधा बात है, लाइट ईयर डिस्टेंस मापने की दूरी है, समझा ना, डिस्टेंस मापने के लिए यूज किया जाता है, सीधा बात है। अब देखिए पूछा है कि इनमें से कौन सा कारण, देखिए कारण पूछ दिया आपसे कि वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर, देखिए वही हम पूछे कि वाई पूछ दिया आपसे कि क्यों ऐसा होता है, लाइट ईयर से हम लोग क्यों जो है कोई भी खगोलीय दूरी मापते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो भाई आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, इसी कारण से इसको जो हम लोग जो है लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस मापने के लिए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, एक मिनट, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको पूछा है कि एक पार्सेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल टू, एक पार्सेक किसके बराबर होता है, पार्सेक, एक पार्सेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना कई बच्चों को जल्दी याद नहीं रहता है। ठीक है, याद नहीं रहता है, तो इसमें आप या इसको इंपॉर्टेंट लगा दिया, 3.25 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो एक पार्सेक जो है वो कितने के बराबर होता है, तो 3.25 लाइट ईयर के बराबर होता है। अब जैसे यहीं पर अगर हम लिख दें आपको कि एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है क्या, लाइट ईयर। चलिए, इसके बाद पूछ रखा है कि पार्सेक किसकी यूनिट है, पार्सेक जो होता है वो किसकी यूनिट है, पार्सेक किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, टाइम की, लाइट इंटेंसिटी की, मैग्नेट फोर्स की, किसकी यूनिट है, जल्दी बताइए। जो पार्सेक है वो किसकी दूरी है, तो आपने देखा कि पार्सेक को अभी हम लोग किससे कंपैरिजन किए, लाइट ईयर से, और लाइट ईयर किसकी मतलब की यूनिट है, डिस्टेंस की, तो हम लोग पार्सेक से भी डिस्टेंस ही निकालते हैं। पार्सेक, देखिए पार्सेक और पार्सल क्या कहते हैं उसको यार, प्रेशर का क्या होता है, पास्कल,
पास्कल अलग होता है, पास्कल होता है प्रेशर के लिए। पता है, अगर इसमें ना प्रेशर होता ना तो कई बच्चा गलती कर देता है। जो बात है, इसमें अगर प्रेशर होता तो कई बच्चा गलती करता, वो सीधा समझता कि पार्सेक का मतलब जो है ये पार्सक है, ये पास्कल है। तो लेकिन पार्सेक क्या होती है, दूरी के लिए होती है, दूरी के लिए। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है कि मेजरमेंट है। अच्छा, किस इसमें से किसको जो है 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इंच में बदल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया सेंटीमीटर जो होता है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 0.39 इंचेस के बराबर होता है। सिंपल सा बात है, ठीक है ना, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब पूछ रखा है कि हाउ कैन, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बस। एक मिनट बस रुक जाइएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, बोले लगा दिख रहा होगा आप सबको। पूछ रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे बताई जा सकती है। समझ रहे हैं, नैनोमीटर में कैसे बताई जा सकती है। ठीक है, और ये अपने आप में देखिए आईएएस प्री 2008 में पूछ रखा है ना, आईएएस प्री 2008 में पूछ रखा है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, अपने आप में जो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए। तो 6 फीट लंबा एक व्यक्ति है, उसको नैनोमीटर में बताना है, नैनोमीटर में बताना है। ठीक है, फीट को नैनोमीटर में बदलना, आप ऐसे समझिए कि 1 फीट को नैनोमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले बात कि भैया 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है। जो 1 मीटर होता है वो कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। तो आप यहां से अगर कोशिश करेंगे ना तो आपको निकलेगा, यहां से अगर आप कोशिश करेंगे तो निकलेगा। ये हम आपको होमवर्क में देके जाते हैं, इसको आप होमवर्क में करके देखिएगा कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नैनोमीटर बराबर होता है। तो देखिए अभी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे देखिए क्या दिया है, सेंटीमीटर, 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 सेंटीमीटर। देखिए 1 नैनोमीटर जो है ना, 1 नैनोमीटर मेरे भाई, सॉरी 1 नैनोमीटर कर दिए, 1 मीटर अगर हमसे पूछे, 1 मीटर अगर आपसे पूछे तो 10⁹ मीटर होगा। नैनोमीटर मतलब 9 मीटर होगा तो नैनोमीटर होगा। लेकिन अगर हम वही पूछेंगे 1 नैनोमीटर जो होता है तो कितना होता है, बोलेंगे सर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एम्पियर किसकी यूनिट है, एम्पियर में क्या मापते हैं, तो बोलेंगे सर विद्युत धारा। इतना ज्यादा दिमाग में लगाएंगे, ये सबको पता होता है। ठीक है, मेगावाट बिजली मापने की यूनिट है। देखो, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यूपी लोअर डिवीजन सब डिवीजन पूछा। ठीक है, कि मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर। बोल रहा है पहले से कि पावर का तो मेगा यूनिट जो होता है ना, वो तो यूनिट होता है, लेकिन वो कौन सा यूनिट है, जो पावर जनरेट होता है या जो पावर हम लोग जो है बिजली जो इस्तेमाल करते हैं उसका, या जो सेव करते हैं, या या जो ट्रांसमिशन में लॉस हुआ है। तो मेगावाट, आप कभी देखते होंगे, आपने देखा होगा कि इस पावर प्लांट का इतना कैपेसिटी है, मतलब कि जनरेट करने का कैपेसिटी कितना है, तो उसको हम लोग मेगावाट में बताते हैं। तो ये क्या है, जनरेट करने वाला यूनिट है, जनरेशन का, उत्पन्न उत्पन्न होती है। ठीक है, मेगावाट से। चलिए नेक्स्ट पूछ रखा है कि लिस्ट में आपको मिलाना है कि किसका यूनिट कौन सा है। ठीक है ना, किसका यूनिट कौन सा है। तो देखिए एसिलरेशन का क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 और 4 देखिए कितनों में है, तो भाई इसमें देखो 1 और 4 एक ही में है, तो यही आंसर हो जाएगा, तो इसमें मिलाने का भी कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 1 और 4 होगा तो इसमें कोई मिलाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मिला लेते हैं। जैसे फोर्स का होगा न्यूटन, वर्क डन का होगा जूल, और इंपल्स का क्या होगा, न्यूटन। इंपल्स का फॉर्मूला आप लोग बताइएगा, वैसे आप लोग थोड़ा सा भी स्मार्ट होंगे ना तो इससे ही निकाल सकते हैं आप लोग, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा यूनिट जो है ना करेक्टली मैच्ड नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए वर्क का है जूल, वर्क का जूल सही है।
मास का केजी ठीक है, फोर्स का न्यूटन ठीक है, प्रेशर का डाइन होता है क्या? नहीं। देखिए फोर्स का ही यूनिट होता है डाइन, कैसे? तो सीजीएस यूनिट में, है ना, ये तो ऐसा यूनिट है ना न्यूटन, सीजीएस यूनिट में डाइन होता है। तो प्रेशर का क्या होता है ऐसा यूनिट? पास्कल होता है। तो यही जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये नॉट पूछ रखा है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रखा है, देखिए कि इसको मिलाना है बस। तो आपको देखिए क्या है, वाट का क्या हो जाएगा? पावर। ए का है 4, तो देखिए ए का 4 एक ही में है, बात खत्म है, इतना मिल जाएगा आपको। देखिए वैसे आप देखो, नॉट का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, नॉटिकल माइल्स का नेविगेशन, और कैलोरी होता है हीट। बात खत्म है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैचिंग मैच द फॉलोइंग आ जाए ना भाई, तो आसान है सबके लिए। एक भी पता होगा तो कोई भी बना सकता है आदमी, ठीक है, वो भी आसान वाला, फर्स्ट वाला ही सही बन जाता है। जैसे जूल देखो, जूल किसका है बोलेंगे? वर्क का। एक का 3 कितने में है? तो एक ही में है, बात खत्म है, यही आंसर का आंसर होगा, बात खत्म है। तो बी का है एम्पियर, वाट का है ये, और वो वोल्ट है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पीड से ही बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, हाउ मेनी वाट आर देयर इन हॉर्स पावर, हॉर्स पावर में कितने वाट होती है? तो इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं पता होगा तो 4746 जो होती है वो हॉर्स पावर होती है। ये सब लिख लीजिएगा जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नहीं मैच है सही। देखिए क्या लिखा है कि नॉट मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ शिप, एकदम सही है। नॉट से हम लोग शिप के स्पीड को मापते हैं, नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस मापते हैं, एकदम सही। एंगस्टन से ये मापते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां देखिए, लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, टाइम नहीं होता है, क्या होता है भैया? बोलेंगे डिस्टेंस, क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो लाइट ईयर यहां पे गलत, और यहां पे वही पूछ रहा था नॉट, तो वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या पूछ रखा है कि एंगस्टन क्या है? एंगस्टन किसकी यूनिट है? तो भाई वेवलेंथ की है, ये ध्यान रखना है आपको। किसकी है? वेवलेंथ की है। आपको यह बताना है कि एक एंगस्टन जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, मैच द फॉलोइंग है, तो फटाफट से मिला लेते हैं। देखिए हाई स्पीड है तो किस में मापेंगे? हाई स्पीड को मैक में ही मापते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जेट प्लेन्स जो होते हैं उसको मैक में बोलते हैं कि ये 5 मैक की स्पीड से चलता है, ऐसे बोलते हैं। वेवलेंथ एंगस्टन, प्रेशर होता है पास्कल, एनर्जी का होता है जूल। तो 1 2 3 4, बात खत्म है, 1 2 3 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी, जूल अगर एनर्जी से रिलेटेड है तो पास्कल किससे रिलेटेड है? तो पास्कल प्रेशर से रिलेटेड है, बात खत्म, ठीक है। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, ये पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। 1 माइक्रोन जो होता है वो कितने के बराबर होता है? इसको हम लोग आपको कमेंट करके लिखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा आप लोग। ये हम बता दे, बताइए 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, जल्दी बताइए। तो देखेंगे भैया, आपको पता है कि 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁴, ठीक है। मीटर के बराबर होता है, सॉरी मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग निकाल लीजिएगा मिलीमीटर में, ठीक है। यहां से आप लोग जो है मिलीमीटर में निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। यहां से आप लोग 1 माइक्रोन को मिलीमीटर में कर लीजिएगा, ठीक है। 10⁻⁻⁴ जो होता है मीटर होता है, तो आप मिलीमीटर में निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स, 1 माइक्रोन किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 1 माइक्रोन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए यहां पर ना, यहां पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है जो एडिट किया है, इसमें तो किसी का इसमें हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें यही वाला आंसर है, लेकिन इसको लिखना है इसे 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, नॉट लिखना है, नॉट, ठीक है। तो क्या है आपका? नॉट पूछ रहा है, तो नॉट को सबसे पहले घेर लेंगे क्योंकि गलत नहीं ना। पूछ रहा है कि डेसिबल जो है यूनिट है साउंड इंटेंसिटी का, यस है। हॉर्स पावर जो यूनिट है पावर का, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यूनिट पूछ रहा है, अब यही पूछेगा क्या ऐसा यूनिट पूछता तो दिक्कत होता है। इसमें फर्क है, यूनिट में ऐसा यूनिट में फर्क है, ठीक है ना। जैसे पावर का ऐसा यूनिट हॉर्स पावर नहीं होता है, वो वाट होता है, ठीक है ना। नॉटिकल माइल्स यूनिट है नेवल डिस्टेंस का, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि समुद्र में हम लोग कहां तक आ गए हैं, अगर शिप लेके बहुत दूर तक चले गए तो बोलेगा कि सर जो है 100 नॉटिकल माइल्स आए हैं, या ये करके ऐसा बोलते हैं। क्या सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट है? सेल्सियस
तो नहीं, सेल्सियस जो है टेम्परेचर का होता है, ठीक है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, हीट का होता है जूल, ठीक है, कैलोरी, ये सब होता है, तो ये गलत है आपका, ठीक है, यही गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी फटाफट से। यूनिट ऑफ हीट नहीं है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीट में कई बार बच्चे ना गलती करते हैं, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, नहीं है। क्या कैलोरी नहीं है? किलो जूल और वाट नहीं पूछ रहा है, तो भैया वाट तो नहीं है ना, वाट किसका है? पावर का, ये ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द यूनिट ऑफ हीट, नहीं है, हीट यूनिट का नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो आपको यहां देखिए क्या लिखना है, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल, तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये इसमें जो है कौन सा नहीं है। तो जैसे कि सेंटीग्रेड का मतलब वही हो गया, सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस, इसको ही सेंटीग्रेड बोलते हैं, तो ये नहीं है डिग्री सेल्सियस, अभी आपने देखा ना सेल्सियस नहीं होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर चला गया है, इसको हम लोग क्या समझते हैं, 1 मीटर, 1 किलोमीटर का क्या मतलब है इसका, ठीक है, मतलब 1000 मीटर होता है, सिंपल सा बात है। आगे है 1 पिकोमीटर, क्या होता है पिकोग्राम, तो देखिए पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, इस सबको याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है, तो इसका एक चार्ट बना लीजिएगा तो ठीक रहेगा। पिकोग्राम क्या होता है, 10⁻⁻12, वही बोलता है फेम्टो, तो 10⁻15 होता है, ठीक है ना। चलिए पास्कल इज यूनिट ऑफ मेजरिंग, पास्कल से हम लोग क्या मापते हैं, प्रेशर, क्या मापते हैं, प्रेशर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, देखो इसमें कहीं पास्कल है, नहीं ना है, इसी तरह क्वेश्चन आपको बताए थे, तो देखिए क्या है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला बात, प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, और एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन स्क्वायर मीटर पहला ही है, तो देखिए आपसे ये तो नहीं पूछा ना, क्योंकि यही किसके बराबर होता है, पास्कल के, पास्कल के बराबर होता है, लेकिन पास्कल नहीं पूछा, आपसे पूछा कि पास्कल जो है किसके बराबर है, समझ गए, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आप बना पाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि दाब की यूनिट क्या है, तो फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि प्रेशर का यूनिट क्या है ना। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखो यहां क्या पूछ रहा है, हम क्या बताएं आपको कि न्यूटन पर फोर्स, 1 मिनट रुक जाओ, देखो ये थोड़ा सा टफ है, ये और ज्यादा टफ है, प्रेशर क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया या तो सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एसिलिरेशन, एसिलिरेशन बाय एरिया का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे रख लो। मास का मतलब क्या हो गया, केजी, और एसिलिरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर ही लेंगे, बाय सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर कट जाएगा, है ना, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा एरिया का तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना जी, चलिए ठीक है, अब ठीक है, ठीक है क्या है, हाँ केजी पर सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया, फोर्स बाय एरिया, मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब कि केजी इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसका एरिया, इसमें से हमको लग रहा है कोई नहीं है, ठीक है, दाब का यूनिट जो है कोई नहीं है। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो थोड़ा सा हमको लग रहा है ये गड़बड़ सरबड़ तो नहीं कर दिया है, तो कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें कैसे निकला, देखो तो क्या निकला हमारे पास, केजी निकला, है ना, केजी निकला, और 1 सेंटीमीटर कट गया ऊपर वाले सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर इनवर्स, और सेकेंड का भी इनवर्स, तो ये होता आपका आंसर, लेकिन इसमें से कोई है नहीं है, तो भाई नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव होगा, सिंपल सा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापते हैं, तो बोलेंगे सर बार से, ठीक है। आगे बढ़िए, पूछ रहा है कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इक्विवेलेंट है कितने के, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के बराबर है, ठीक है, कितने के बराबर है, तो भाई 1 बार के बराबर होता है, 1 बार, तो 1 बार ये एकदम लिख लीजिएगा थोड़ा स्टार मार्क करके, 1 बार बराबर होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, किसका यूनिट कोई नहीं होता है, जैसे कि तनाव का, बल का, विकृति का, दाब का, या इनमें से कोई नहीं, तो स्ट्रेन का नहीं होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए यहां स्ट्रेन का आपसे फॉर्मूला पूछता तो क्या बोलते हैं,
बोलेंगे कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। इसको थोड़ा याद रखिए, फॉर्मूला क्या है इसका, पूछता है कई कई बार। एक बैरल इनमें से कितने के बराबर होता है, क्या पूछ रहा है कि एक बैरल जो है वो कितने के बराबर होता है, कितने लीटर के बराबर होता है एक बैरल। एक बैरल बोलेंगे सर 159 लीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। लंबाई की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, लंबाई की सबसे छोटी यूनिट देखते हैं क्या पूछ रहा है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम और फर्मीमीटर। तो माइक्रोन का मतलब क्या होता है -6, नैनो -9, -8 और फर्मी का क्या होता है -15। तो यही सबसे छोटा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है आपको, मिलाना है। जैसे क्यूसेक, क्यूसेक क्या होता है, पानी का फ्लो मापते हैं इससे हम लोग। 1/3 कितने हैं, तो 1/3 देखो दो गो में, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहां पर गया है, ठीक है मामला। और आपको बी का 4 दिया है तो बात खत्म है। अब रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं, तो रिक्टर स्केल से इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, और डी से बार से प्रेशर मापते हैं। तो देख लीजिए सी का होगा 2, सी का 2 किसमें है, इसमें और इसमें है, तो इसमें है सी का 2, बात खत्म है। आगे बढ़ते हैं। क्यूसेक से क्या मापते हैं, क्यूसेक देखो, कभी तुम लोग कोई नहर पे जाओगे या कोई बांध पे गए होगे तो देखे होगे कि जो बांध होता है उसके साइड में जो है एक स्केल लगा होता है, वहां क्यूसेक लिखा होता है, क्यूसेक कि कितना क्यूसेक पानी है, कितना क्यूसेक पानी फ्लो हो रहा है। तो फ्लो ऑफ वाटर मापते हैं इसमें, ठीक है, क्यूसेक से। सॉरी फ्लो ऑफ वाटर नहीं, तो हम लोग टर्बिडी हो जाएगा। डेप्थ ऑफ वाटर मापेंगे, क्या मापेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर मापेंगे, ठीक है। एक पानी पी ले तब तक हम, चलिए हम पानी पी लेते तब तक आप लोग देखिए, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर, सॉरी डेप्थ ऑफ वाटर नहीं होगा इसमें, फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर। तो देखिए क्यूसेक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक पर सेकेंड, क्यूबिक पर सेकेंड, ठीक है, कि कितना पानी फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, मतलब कि फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। एनटीयू से क्या मापते हैं, एनटीयू टर्बिडिटी यूनिट कहते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। नेफिलियोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट होता है, तो टर्बिडिटी मापते हैं, क्या मापते हैं, टर्बिडिटी ऑफ वाटर। आप टर्बिडिटी ऑफ वाटर कहां देख सकते हैं पता है आपको, जैसे कि बैटरी का जो पानी होता है, बैटरी का जो पानी होता है जिसका सबसे कम टर्बिडिटी होता है ना, उसको हम लोग पानी में डालते हैं। जैसे कि बरसात का जो पानी होता है उसकी टर्बिडिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना, बरसात का जो पानी होता है। तो याद रखिएगा एनटीयू का मतलब क्या होता है, टर्बिडिटी। इसका आप लोग जिसको फुल फॉर्म पता होगा, अभी हम बोल भी दिए थे, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, फुल फॉर्म कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर जो होता है उसको किस में मापते हैं, जल्दी से कमेंट में करके बताइए। ओजोन लेयर जो होता है उसको किस में मापते हैं, इसको मापते हैं डॉप्सन यूनिट में, किस में मापते हैं, डॉप्सन यूनिट में मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थिकनेस ऑफ ओजोन वही पूछ रहा है टॉप टू बॉटम, तो भाई आपको पता है डॉप्सन यूनिट मापते हैं, बात खत्म है, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन यही पूछ रहा होगा। डॉप्सन यूनिट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, एक ही तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में है ना, तो वो हमको लगता है जो टाइपिंग किया है ना लिख दिया है। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर मापते हैं इसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि विच वन फॉलोइंग इज द मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट से क्या मापते हैं हम लोग, तो ओजोन का कंसंट्रेशन मापते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बहुत सारा हम लोगों ने जो है आप आज क्वेश्चन कर लिया है, और आपका जो यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहां से बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, कुछ नई चीजें प्राप्त हुई होगी, कुछ चीजें हम आपसे पूछे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम मानते हैं कि ठंड बहुत है लेकिन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।